हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन इज व्हाट आर बायोटिक फैक्टर। तो हमसे यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पूछा गया था। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक इकोसिस्टम जो है दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। आपका एक इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट यानी कि वो कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग है। इसके लिए एग्जांपल आप समझ लीजिए, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, एट्सेट्रा। फिर आते हैं आपके बायोटिक। तो बायोटिक क्या हो गए? ऑल द लिविंग थिंग्स। उसमें प्लांट भी आ गए, ऑर्गेनिज्म भी आ गए, माइक्रोब्स भी आ गए, और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पूछा गया है। तो केमिकल फैक्टर ऑफ सॉइल दैट अफेक्ट्स लाइफ। तो बच्चों, सॉइल और सॉइल से रिलेटेड कोई भी चीज़ कैसी है? ए बायोटिक फैक्टर है। तो यहाँ पर इसे बायोटिक फैक्टर तो नहीं बोलेंगे, तो गलत हो गया। फिजिकल फैक्टर ऑफ सॉइल दैट अफेक्ट्स लाइफ। तो ये फिर से अगेन फिजिकल फैक्टर भी सॉइल से रिलेटेड है, यानी कि एबायोटिक फैक्टर के बारे में बात हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इन्फ्लुएंस अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये बिल्कुल ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? बायोटिक फैक्टर्स बोलेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी देख लेते हैं, डी क्यों गलत है। डी में दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस लाइफ। तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर जो है वो भी कैसे हैं? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग चीज़ें किस में आ गई? एबायोटिक में आ गई। तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।